देखो, गोल्स तो सभी बनाते हैं, बट उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन गोल्स को पेपर पर लिखते हैं, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो उन गोल्स को सही तरह से लिखते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें अपने गोल्स को क्यों पेपर पर लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। सो पहले आते हैं इस क्वेश्चन पर कि आखिर हमें अपने गोल्स को पेपर पर क्यों लिखना चाहिए। 2015 में साइकोलॉजिस्ट गेल मैथ्यू ने एक स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि अगर आप अपने गोल को पेपर पर लिखते हो ना, तो उससे 42% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। एंड सेकेंड, न्यूरोसाइंस भी ये कहता है कि जब आप अपने गोल को पेपर पर लिखते हो तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपके ब्रेन के मल्टीपल एरियाज जो होते हैं वो इंगेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। वो सी हॉर्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन से ऐसे हमारे थॉट्स हैं जिसे शॉर्ट टर्म में रखें और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिसे लॉन्ग टर्म में रखें। जब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी और उसकी इंगेजमेंट आपकी बॉडी के साथ बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो वो डेफिनेटली ये चूज़ करेगा कि जो चीज़ आप लिख रहे हो उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करें। नाउ ये तो हो गया रीज़न कि क्यों आपको लिखना चाहिए। नाउ कमिंग टू द आंसर कि आखिर गोल्स को कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्स को ऐसे टू डू लिस्ट की तरह बस लिख देते हैं। इज़ दैट इनफ? नहीं। अगर आप सच में अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हो ना, तो फॉलो दिस ट्रिक, बिकॉज इट्स बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी। क्योंकि जब आप अपने गोल्स को, जैसे मैं बताने जा रही हूँ, वैसे लिखोगे ना, तो ये एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है उसके साथ। पहला स्टेप आता है एक्सप्रेसिव एंड क्लियर गोल्स। मतलब आपके जो भी गोल्स हैं, डिस्क्राइब इट। चाहे वो पतले होने का गोल है, टॉप करने का गोल है, कोई भी गोल है ना, उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, जो भी इमोशन फीलिंग उस समय आ रही है उसके साथ में। एंड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट इट। तुम्हें अगर टॉप करना है ना, तो ये मत लिखो कि यार मुझे तो आज स्कूल में कॉलेज में टॉप करना है। नहीं, तुम ये लिखो कि अगर मुझे टॉप करना है, मुझे मैथ में 90% चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं रोज़ बैठ के मैथ के 20 सम सॉल्व करूँगा और वीकली टेस्ट दूंगा। इतना स्पेसिफिक लिखो अपने गोल्स को। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप, दैट इज आंसरिंग क्वेश्चंस। मैं तुम्हें 3 ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इस सेकेंड प्रैक्टिस में तुम्हें उन 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू आई वांट टू अचीव दिस गोल। तुम अगर व्हाई लिखोगे ना, यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। तुम्हारा माइंड क्लियर होगा कि मुझे इस कारण से इस गोल को अचीव करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेक टू अचीव दिस गोल। अपने लिए एक क्लियर रोड मैप तैयार करो। लिखो कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटी है, स्टेप्स है जो मुझे करने पड़ेंगे, जो मैं रियलिस्टिकली अपनी लाइफ में कर सकता हूँ उस गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब तुम ये स्टेप्स लिखोगे ना, तो तुम अपने आप को एक क्लैरिटी दोगे कि दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू वर्क, और फिर इसकी वजह से रोज़ बैठ के काम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। Now, the third and the most important question, what are you going to sacrifice to achieve this goal? देखो, कंफर्ट में रहकर जाहिर सी बात है तुम्हें वो गोल तो नहीं मिलने वाली है। उसके लिए तुम्हें अपना कंफर्ट जोन और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद है, उसे छोड़नी ही पड़ेंगी। तो क्यों अवॉइड करना, क्यों इग्नोर करना?